हेलो एवरीवन एंड वेलकम मिनटे प्लस। आज मैं बताऊंगा कि क्या अपडेट है काउंसलिंग के प्रोग्रेस के लिए। काउंसलिंग के प्रोग्रेस में फोडा एक अहम रोल अपना रही थी, जिसमें फोडा एक एसोसिएशन है, फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया, जिसके तहत बहुत सारे रेसिडेंट डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं और रेसिडेंट डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि जल्दी से काउंसलिंग शुरू करवाई जाए, क्योंकि कई बार डिले हो चुका है एग्ज़ाम और काउंसलिंग प्रोसेस। कुछ कंक्रीट न्यूज है 9 दिसंबर जो कि आज का डेट है, उसमें फोडा ने अपने स्टेट लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे एक मीटिंग की थी और इस डिसीजन पे आने के लिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए। कुछ इवेंट हुए हैं रिसेंट पास्ट कपल ऑफ डेज में। फर्स्ट इंसिडेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक लेटर लिखा गया था अपने एडवोकेट्स को कि सुप्रीम कोर्ट में जा कर के एक नए अर्ली डेट के लिए रिक्वेस्ट किया जाए, जो कि मे भी आज के डेट में लग रहा है कि पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करके डेट लेने की कोशिश करेंगे। और कई बार मीटिंग भी हुई थी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी से, और उन्होंने एश्योरेंस दिया था जो कि वर्बल था। उसके बाद एक लेटर देखने को मिला कि उन्होंने लेटर लिख करके बोला है अपने एडवोकेट्स को, गवर्नमेंट के एडवोकेट्स को, कि जा करके एक डेट लें, और उसमें पॉइंट्स मेंशन किए हैं किस कारण से अर्ली डेट का डिमांड है। उस बीच में देखने को आया कि अपने जो CDS जनरल बिपिन रावत, उनका बहुत ही दुखद घटना है कि उनका देहांत हो गया एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण से। तो इन सब इंसिडेंट को देखते हुए फोडा ने डिसाइड किया है कि अभी जो मेडिकल का एजिटेशन है रेसिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है पैन इंडिया लेवल पे, उसको 1 सप्ताह के लिए रोक दिया जाए। और 1 सप्ताह का टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मांगा था इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए और जल्दी से काउंसलिंग प्रोसीड हो। तो दोनों इस पे एग्री हो गए हैं और 1 वीक के लिए ये काउंसलिंग प्रोसेस होल्ड पे ही रहेगा। फर्दर कोई अपडेट आने में 1 सप्ताह का टाइम लग सकता है, और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट अगर 1 सप्ताह का बोलती है तो उसमें कितने सप्ते लग जाते हैं, दैट्स अंडरस्टूड फैक्ट। लेकिन 1 सप्ताह के लिए अभी डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट भी नहीं होगा तो गवर्नमेंट भी शांत हो जाएगी। लेकिन मीनवाइल वी आर एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट बॉडी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगी एक अर्ली डेट के लिए, और उस डेट पे सुनवाई हो करके कुछ डिसीजन आएगा। उस डिसीजन के तहत जो UG और PG के काउंसलिंग प्रोसेस हैं होल्ड हैं। होल्ड किस वजह से है? रिजर्वेशन को इशू को लेकर के होल्ड पे है। रिजर्वेशन जब लगाया जाता है तो उसमें कई तरह के इफ़ एंड वर्ड्स आते हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला जाता है, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो अभी तो EWS के लिए मैटर है, फिर OBC के लिए आएगी, फिर बहुत सारे और मैटर भी आ सकते हैं फ्यूचर में। तो इन सब को देख करके उसको डीलिंक करने की कोशिश की जा रही है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको डीलिंक कर दिया जाए करेंट काउंसलिंग प्रोसेस से, ताकि दोनों इंडिपेंडेंटली चल सकें और काउंसलिंग प्रोसेस को गो हेड करने के लिए विद इमीडिएट इफेक्ट ऑर्डर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है मैटर, ये मैटर अंडर जुरिसडिक्शन है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। तो सुप्रीम कोर्ट जब बोलेंगे तभी जा कर के ये मैटर आगे बढ़ेगा और काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो अभी का अपडेट यही है कि 1 सप्ताह के लिए टाइम दिया गया है, जो कि 16 दिसंबर है। अगर आप देखेंगे कि लास्ट हियरिंग जो आई थी सुप्रीम कोर्ट की, तब से लेकर के अभी 2 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है, और 1 सप्ताह का और टाइम दिया तो 3 सप्ताह तो हो ही गए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 4 सप्ताह का टाइम दिया गया था। इस मंथ के 2 जो लास्ट के वीक हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का वैकेशन है, ये मैंने पहले कम्युनिकेट किया था। तो कुछ अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा है, टाइम उतना ही लग जा रहा है। जबकि मैं अगर बताऊँ तो 1 सप्ताह का टाइम की ज़रूरत है क्या है? आप जाएँ डेट लें, डेट लेने में कितना समय लगता है, ये नो करने में? आप अपने फैक्टर्स को देख करके बताएं कि डेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन केस पॉजिटिवली अगर डेट मिलता है तो नेक्स्ट हियरिंग में 5 से 10 मिनट सुप्रीम कोर्ट टाइम देता है, उसमें जो डिसीजन आता है उसके अनुसार नेक्स्ट डे ही शेड्यूल कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए शेड्यूल को, और काउंसलिंग आगे बढ़ाइए। 1 सप्ताह का टाइम लेंगे, फिर पब्लिश किया जाएगा शेड्यूल। तो ये थोड़ा डिले करने का ही एक प्रोपेगेंडा ही लग रहा है। जहाँ तक मेरी एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। जो डेट था 6 जैन को, वैसा ही कुछ होने वाला है कि 6 जैन तक खींच के ले जाएंगे मैटर को। क्योंकि जो ये प्रोसेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बच्चे नहीं हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या होंगे भी, लेकिन बहुत सारे इफ एंड बट्स रहते हैं, उनके कई सारे प्रायोरिटीज़ रहते हैं। तो जो जिस तरह से डिले हो रही है, जिस तरह से लाइटली लिया जा रहा है, तो 1 सप्ताह का टाइम
के बाद क्या आएगा वो भी अभी कहना पॉजिटिव नहीं है। कुछ पॉजिटिव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो इसको मैं अपडेट करते रहूँगा। लेकिन अभी के लिए है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। एक जस्ट होप है, कोई गारंटी नहीं है इसकी। तो यही अपडेट था। और ये जो लेटर है ये प्रेस रिलीज ऑफिशियल है और 9 दिसंबर को इसको पब्लिश किया गया है। इसमें सारे मैटर दिए हुए हैं, क्या क्या इसके पीछे स्टोरी रही है। तो अभी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर लिया गया है पैन इंडिया लेवल पे। जो संस्थान थी फोडा, IMA और अलग स्टेट लेवल RDAs, उन सब की एक सहमति हो गई है और उन्होंने कॉल ऑफ कर लिया है इस प्रोटेस्ट को। और 1 सप्ताह का टाइम दिया गया। 16 दिसंबर विल बी द लास्ट डेट। अगर उस समय तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये नेक्स्ट लेवल पे अपने एजिटेशन को ले जाएंगे, प्रोटेस्ट को ले जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का तो 2 वीक्स का ऑफ है, तो कुछ होगा भी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं और आपके पास मैं आता रहूँगा विथ न्यू अपडेट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बिकॉज वट एवर न्यूज़ यू विल गेट फ्रॉम मेंटर प्लस, दैट विल बी ऑथेंटिक, और उसको आप शेयर कर सकते हैं कहीं दूसरी जगह। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड हैव ए नाइस डे।